नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं चैनल न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। आतिशी ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आप की हार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनका ये कार्यकाल महज 4.5 महीने का ही रहा है। वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। बीजेपी ने अपनी जीत के बाद सरकार बनाने की तैयारियां भी अब शुरू कर दी है। जब तक आपस में लड़ेंगे तब तक तानाशाही को नहीं हरा सकेंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी थी। उन्हें बैठकर सीट बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए थी। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और हार गए। ये देश के लिए नुकसान है। भाजपा चाहती है कि हम आपस में लड़े। जब तक हम आपस में लड़ेंगे तब तक हम तानाशाही को नहीं हरा सकेंगे। भाजपा का कोई भविष्य नहीं है, ये अस्थायी है। अभी 10 साल हुए हैं, आने वाले समय में वो चले जाएंगे। विपक्ष देश को आगे लेकर जाएगा। इंडिया गठबंधन है और आगे भी रहेगा। पिछले 1 साल मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल साल रहा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि पिछला 1 साल मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल साल रहा है। इस पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ भगवान ने ही हमारी मदद की है। हमने ये लड़ाई अकेले लड़ी है और मेरा मानना है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में उसे सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ता है। आज भगवान की कृपा से हम जिंदा हैं और सच्चाई के लिए लड़ पा रहे हैं और हमारे सामने वालों के पास बहुत ताकत है, बहुत पैसा है, अधिकार है और मैंने अकेले ही लड़ाई लड़ी है और भगवान मेरे साथ हैं। आगे भी मेरे साथ ही रहेंगे। बुराई में इतनी ताकत नहीं होती कि वो सच्चाई को झुका सके। दिल्ली सीएम मंत्री पद पर बीजेपी का मंथन। दिल्ली में पूरे 27 सालों के बाद बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली है। इसके बाद से सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दिल्ली का सीएम कौन होगा और शपथ ग्रहण समारोह कब आयोजित किया जाएगा। सूत्र के मुताबिक 14 फरवरी के बाद शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। दरअसल पीएम मोदी 10 से 13 फरवरी तक विदेश दौरे पर रहेंगे और 14 फरवरी को भारत लौटेंगे। उनके भारत लौटने के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। केरल के कासरगोड के ऊंचे इलाकों में भूकंप के लगे झटके। केरल के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भूकंप की तीव्रता 2.5 थी और ये रात करीबन 1:30 बजे आया था। KSDMM के एक बयान ने ये बताया है कि भूकंप का केंद्र अरब सागर में था। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कौन होगा दिल्ली में विपक्ष का नेता। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आपकी हार के बाद ये सवाल पैदा होने की शुरुआत हो गई है। उसकी तरफ से विपक्ष का नेता कौन होगा। इस सवाल पर आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बताया है कि इस पर जो भी पार्टी तय करेगी वही होगा। अभी के लिए हम जनता के आभारी हैं कि 10 साल काम करने का मौका दिया गया है। हम नई भूमिका में जनता के सारे मुद्दे उठाएंगे। प्रियंका कक्कड़ ने साथ ही में मांग की कि बीजेपी जल्द सीएम चेहरा घोषित करे, क्योंकि दिल्ली का शासन प्रभावित नहीं होना चाहिए और दिल्ली के हित में काम होना चाहिए। राष्ट्रीय खेलों में नया प्रयोग, मौली रोबोट लाया विजेताओं के लिए मेडल। शनिवार को राष्ट्रीय खेलों में मौका एथलेटिक्स इवेंट की मेडल सेरेमनी की गई थी। खिलाड़ियों से लेकर दर्शकों की उत्साहजनक उपस्थिति देखी गई थी। सभी उम्मीद कर रहे थे कि मेडल सेरेमनी पारंपरिक रूप से की जाएगी, मगर इस बार का मेडल सेरेमनी का पूरा रूप ही बदल दिया गया था। रिमोट कंट्रोल की कमांड से मौली रोबोट में हरकत शुरू हुई। वो एक ट्रे में मेडल लेकर विजेताओं के पास पहुंचा। अतिथियों ने मेडल उठाए और विजेताओं के गले में पहनाना शुरू कर दिया। बीजेपी की जीत के बाद मायावती ने बीजेपी को याद दिलवाए उनके यादें। दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनावों में बीजेपी की जीत के बाद अब बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता ने हवा चले जिधर की चलो तुम उधर के तर्ज पर विधानसभा आम चुनावों में वोट देकर भाजपा की सरकार 27 वर्ष के बाद दिल्ली में बना दी है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि भाजपा द्वारा वादा व गारंटी निभाना जरूरी है ताकि आम लोगों का जीवन बेहतर हो सके, यानी अच्छे दिन आ सके। दूसरे गरीब व महत्वाकांक्षी लोगों से थोड़ा बेहतर जरूर हो सके और इस क्रम में सबसे पहले यमुना की सफाई और वायु प्रदूषण आदि से मुक्त करके दिल्ली को रहने योग्य स्वस्थ बनाया जाए। एक व्हाट्सएप मैसेज की वजह से चली गई मंत्री की कुर्सी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री को अपने व्हाट्सएप मैसेज के कारण अपने पद से हाथ धोना पड़ गया। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने स्वास्थ्य मंत्री एंड्रयू ग्रेवेने को
सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें सत्तारूढ़ लेबर पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसके बाद सस्पेंड हुए मंत्री ने कहा कि उनके मैसेज को गलत समझा गया है। इसी के साथ ही उन्होंने मैसेज के लिए सार्वजनिक रूप से अब माफी भी मांगी है। क्या है ऑपरेशन डेविल हंट? बांग्लादेश सरकार ने क्यों किया इसे शुरू? बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। इस ऑपरेशन का मकसद देश में कानून और व्यवस्था को स्थापित करना है, साथ ही हालातों पर काबू पाना है। इसके चलते शनिवार से गाजीपुर से इस ऑपरेशन को लागू कर दिया गया है। डेविल हंट के तहत देश में हिंसा फैला रहे लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप ऐसे ही बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।